सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीवन में कठिन हालातों और रास्तों को ही झुकाकर उस पर चल पड़ना एक कामयाब व्यक्ति की पहचान है। जीवन में दुखों के भरमार के बावजूद उन दुखों के सामने अपने सपनों को न झुकने देने वाले लोग ही सितारा बनते हैं और ऐसे चमकते हैं कि अंधेरा उनके लिए मात्र एक शब्द बनकर रह जाता है। बुरा वक्त किसका नहीं आता, लेकिन बुरे वक्त में ही अपनी ताकत को इकट्ठा करने का सबसे बढ़िया समय होता है। आज का यह पाठ इसी पर है। आलो अधारी यह बस एक शब्द नहीं है, यह एक जुनून है। आज जो हमने कहा, आज इन्हीं के बारे में ये शब्द है। आप लोग कभी जब भी समय लगे तो आप इस पाठ को ज़रूर पढ़िएगा कि किन परिस्थितियों में भी, इतनी विकट परिस्थितियों में भी इन्होंने हार नहीं माना और मतलब फिर सफल भी हुई। बहुत ही अच्छा है इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है। आलो अधारी बेबी हालदार ने लिखा है, जो इनकी आत्मकथा है। आलो अधारी लेखिका की आत्मकथा है। इसका अर्थ है अंधेरे का उजाला। इन्होंने कितना दुख सहा फिर भी हार नहीं मानी। हिंदी में इसका अनुवाद प्रबोध कुमार ने किया है। आइए इनका परिचय जाने। यही है बेबी हालदार। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। वहाँ उनके पिता सेना में थे। इनका जन्म संभवतः 1974 में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमज़ोर होने के कारण 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। इस कारण उन्हें 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कौन सी कक्षा में? 7वीं। 12 से 13 वर्षों के बाद पति की जातियों से परेशान, मतलब इतना अधिक गंदा व्यवहार करता था, परेशान होकर वे 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कहाँ से? दुर्गापुर से। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। वहाँ रहने का इनका महीने का किराया 800 रुपये था। कुछ समय बाद वह गुड़गांव चली आईं और घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। ये जगह मतलब जाके कोठियों में खाना बनाने का काम करती थी, झाड़ू पोछा सब। इनकी एकमात्र रचना है आलो अधारी। यह मूल रूप से बंगला भाषा में लिखी गई तथा इसके बाद इसके हिंदी में अनुवाद किया गया। आलो अधारी लेखिका का जीवन परिचय है। यह इनके जीवन के संघर्षों को दर्शाता है। इन्होंने कई जगह काम किया। जब एक कोठी में इनको सुनील, एक व्यक्ति होता है, इनको एक कोठी में ले जाता है, तो वहाँ जो थे ना, उन्होंने इनकी बहुत मदद की। जो वहाँ के मालिक थे, उन्होंने इनकी बहुत मदद की और वो इनको अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनके 3 बेटे थे। जब ये वहाँ खाना बनाने लगे, धीरे धीरे उन्होंने इनकी तरफ ध्यान दिया कि इनको पढ़ाई लिखाई में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कितना पढ़ी हो? तो बहुत शर्माते हुए बोली कि 6ठी 7वीं। तो बोले क्या बंगला पढ़ लेती हो? बंगला? तो बोली हाँ। उन्होंने कुछ उपन्यासकारों का नाम पूछा तो भी उन्होंने बता दिया। तो वहाँ के जो मालिक थे, उन्होंने कहा मुझे तुम तातुस कहा करो। यही इनके बच्चे भी कहते थे। जो मालिक थे उनके बच्चे भी। तातुस का अर्थ था पिताजी। तो उन्होंने इनकी बहुत मदद की। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, आलो अधारी पाठ की लेखिका कौन है? आलो अधारी पाठ की लेखिका कौन है? बेबी हालदार। हमें भी कठिन परिस्थितियों से हार नहीं मानना चाहिए। हाँ, किसी को के साथ गलत व्यवहार मत करिए, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। दूसरा देखिए, आलो अधारी किसकी आत्मकथा है? लेखिका बेबी हालदार की। ये आत्मकथा है आलो अधारी। तो किसकी है? बेबी हालदार की। आलो अधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? बंगला भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? बंगला भाषा में। आलो अधारी के हिंदी अनुवादक कौन है?
प्रबोध कुमार। प्रबोध कुमार। आलो अधारी का अर्थ क्या है? अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार की शादी किस उम्र में हुई थी? 13 वर्ष की उम्र में। बेबी हालदार की शादी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। बेबी हालदार कौन सी कक्षा तक पढ़ी थी? 7वीं कक्षा तक। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? बेबी हालदार के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। बेबी हालदार अपने पति के साथ कहाँ रहती थी? दुर्गापुर में। कहाँ रहती थी बेबी हालदार? अपने पति के साथ दुर्गापुर में। दुर्गापुर छोड़कर बेबी हालदार किस शहर में आकर रहने लगी? फरीदाबाद। दुर्गापुर छोड़कर फरीदाबाद में आकर रहने लगी। घर टूटने पर बेबी हालदार की मदद किसने की? भोला दा। जहाँ ये किराए पर रहती थी, तो ये काम पर गई थी। उस दिन उस घर को क्या, वहाँ जितने भी घर थे सबको बुलडोजर से तोड़ दिया गया। वहीं कुछ दूरी पर इनके भाई लोग रहते थे, 2 भाई थे, लेकिन वो कोई मदद के लिए नहीं आए। भोला दा जो थे वो आते हैं शाम को, तो जब घर टूटा देखती हैं तो बहुत रोने लगती हैं। इनको रोता देख इनके बच्चे भी रोने लगते हैं। फिर सोचती हैं कि इस समय हमें दूसरा घर कहाँ मिलेगा, तो फिर वो वहीं बैठकर रोने लगती। फिर भोला दा आते हैं, कहते हैं कि मैं तुम लोग के साथ यहीं रुकता हूँ। तो रात भर वो लोग वहीं रहते हैं। वहाँ बहुत गंदगी रहती है, तो वहीं रहते, पूरी रात वहीं गुजारते हैं। तो भोला दा कहते कि तुम अपने मालिक से एक बार कहो। तो मालिक ने एक बार कहा भी था कि तुम यहाँ आके रह सकती हो। तो भोला दा को लेकर अपने मालिक के यहाँ जाती हैं। तो मालिक कहते हैं इनके तातुश कि तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? रात वहाँ गुजारने की क्या ज़रूरत थी? तो ऊपर वाला कमरा इनको दे देते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू कर 212वां पॉइंट देखते हैं। भोला दा किस धर्म से संबंधित थे? मुस्लिम। देखिए यहाँ धर्म से कोई मतलब ही नहीं, इंसानियत। देखिए अपने भाई काम नहीं आए, लेकिन भोला दा ने इनकी कितनी मदद की। उस रात उनके साथ रुकना बहुत बड़ी बात है। 13वां, बेबी हालदार को तातुस के घर काम दिलवाने में किसने मदद की थी? सुनील ने इनको तातुस के घर काम दिलवाने में मदद किया था बेबी हालदार को। 14वां पॉइंट, बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाली महिला को कितना वेतन मिलता था? 800 रुपये प्रति माह। कितना वेतन मिलता था? 800 रुपये प्रति माह। बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाली विधवा महिला की उम्र लगभग कितनी थी? 35 से 40 वर्ष। जो वहाँ पहले काम करती थी वो महिला विधवा थी और 35 से 40 वर्ष। जब ये जाती हैं तो तातुस जी जो हैं इनको अपने घर के काम से निकाल देते हैं इस महिला को। तो ये इनको खूब गाली वाली देती है। तो बोलती इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अगर आप जाकर तातुस से मतलब मकान मालिक जी से कह दीजिए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये इनको भला बुरा कहते हुए घर से बाहर चली जाती हैं। 16वां पॉइंट, तातुस को लेखिका के बच्चे क्या कहकर बुलाते थे? तो लेखिका के बच्चे भी तातुस ही कह के पुकारते थे। तातुस का क्या अर्थ है? पिता समान व्यक्ति। तातुस कहते थे कि बेबी तुम कभी अपने को अलग मत समझना, ये मत समझना कि इस दुनिया में तुम अकेली हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, भाई हूँ, बंधु हूँ, सखा हूँ। जो भी तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। तातुस कौन थे? बेबी हालदार के नए मालिक, जिनके वहाँ वह घरेलू नौकरानी कार्य करती थी। तातुस ही ने इनको पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले इन्होंने एक बुक दी थी, फिर उसके बाद इन्होंने एक पेन और कॉपी दिया। इन्होंने कहा कि तुम अपने बारे में शुरू से लेकर जितनी चीज़ें हुई हैं धीरे धीरे करके लिखती जाओ। तो ये इन्होंने धीरे धीरे करके लिखना शुरू किया और ये अधिकतर रात को ही लिखती थी। 19वां देखिए, तातुस के कितने बच्चे थे? 3। तातुस के छोटे लड़के का क्या नाम था? अर्जुन। तातुस के छोटे लड़के का क्या नाम था? अर्जुन। अर्जुन जो था बहुत कम बोलता था। जब बेबी हालदार वहाँ किचन में काम कर रही होती थी
तब भी वो आता था तो ये नहीं कहता था कि आप हमारे लिए चाय बना दीजिए, खुद ही चाय बना लेता था। वह किसी से भी बहुत कम बात करता था। जेठू कौन थे? तातुस के मित्र। जेठू कौन थे? तातुस के मित्र। जेठू का अर्थ क्या होता है? पिता का बड़ा भाई यानी ताऊ जी। जेठू का अर्थ क्या होता है? पिता का बड़ा भाई यानी ताऊ जी। बेबी हालदार के बड़े लड़के को कौन लोग ले गए? पड़ोस के लोग। बेबी हालदार जो बड़ा लड़का था उससे पड़ोस के लोग कहीं लेके चले गए थे। 24वां पॉइंट, बेबी हालदार को पार्क में जो लड़की मिली उसका क्या नाम था? उसका नाम सुनीति था। बेबी हालदार को जो पार्क में लड़की मिली थी उसका नाम सुनीति था। उसे बंगला आता था, बंगला बोलना, बंगले भाषा उसे आता था। जेठू ने कौन सी लेखिका के बारे में बताकर बेबी हालदार को लिखने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की? आशापूर्ण देवी को। आशापूर्ण देवी से इनकी आत्मकथा की तुलना की जाती है। 26वां पॉइंट, बेबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई थी? आशापूर्ण देवी से। बेबी हालदार अपना ज़्यादा लेखन किस समय करती थी? रात में। पत्रिका में बेबी हालदार की रचना किस शीर्षक से छपी थी? आलो अधारी। किस शीर्षक से? आलो अधारी। सजने संवरने के बारे में बेबी की क्या राय थी? उन्हें बचपन से ही सजने संवरने का शौक नहीं था। सजने संवरने के बारे में बेबी का क्या राय थी? उन्हें बचपन से ही सजने संवरने के शौक नहीं था। तातुस लेखिका को के आने पर खुश क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो लेखिका को बेटी की तरह मानने लगे थे। लेखिका को किस तरह मानते थे? अपनी बेटी की तरह। उनके 3 बेटे थे, तो बेटी नहीं थी तो इनको अपनी बेटी की तरह मानते थे। और यह बोलते थे कि यह घर तुम्हारा है, इसे तुम पराया मत समझो, तुम इस घर की लड़की हो। ठीक है, तो आइए अब MCQ कर लेते हैं। आलो अधारी पाठ के रचयिता कौन है? ए कुमार गंधर्व, अनुपम मिश्र, बेबी हालदार या इनमें से कोई नहीं। तो आलो अधारी पाठ की रचयिता हैं बेबी हालदार। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? 2, 3, 4, 5। तो बेबी हालदार के 3 बच्चे थे। बेबी हालदार को काम दिलवाने में किस युवक ने मदद की थी? सुनील, भोलादा, उसके भाई, इनमें से कोई नहीं। सुनील ने। बेबी हालदार को काम दिलवाने में सुनील ने मदद की। बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाली को कितने वेतन मिलता था? 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 या 1200? तो बेबी हालदार से पहले जो काम करती थी उनको 800 रुपये वेतन मिलता था। बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाली की उम्र कितनी थी? 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। तो 35 से 40 साल थी जो बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करती थी। बेबी हालदार कितना पढ़ी लिखी थी? 4वीं तक, 5वीं तक, 6वीं तक, 7वीं तक। बेबी हालदार 7वीं तक पढ़ी लिखी थी। तातुस के बच्चे तातुस को क्या कहकर बुलाते थे? पिता, बाबा, तातुस, पापा। तातुस ही कहते थे। तातुस के बच्चे जो हैं उनको तातुस कहकर ही बुलाते थे। और बेबी हालदार के बच्चे भी तातुस कहकर बुलाते थे। बेबी हालदार भी तातुस कहकर ही बुलाती थी। तातुस के कितने बच्चे थे? 1, 2, 3, 4। तो तातुस के 3 बच्चे थे। बेबी हालदार के किराए के घर में कुल कितने सदस्य रहते थे? 1, 2, 3, 4। 3 सदस्य रहते थे। बेबी हालदार के किराए के घर में कुल 3 सदस्य रहते थे। तातुस के परम मित्र कौन थे? सुनील, जेठू, भोलादा या इनमें से कोई नहीं? जेठू। तातुस के परम मित्र जेठू थे, जिसका अर्थ होता है बड़े भाई यानी ताऊ जी। सुनील ने बेबी की सहायता कैसे की? सुनील से बेबी ने उसे कहीं काम दिलवाने के लिए कह रखा था।
जब सुनील को पता चला कि बेबी को 1.5 सप्ताह से कोई काम नहीं मिला तो वह उसे तातुस के घर ले गया। उनसे बातचीत करके उसने बेबी को उनके घर काम दिला दिया। तातुस का अर्थ होता है पिता के समान व्यक्ति। आलो अधारी पाठ के लेखक का नाम क्या है? आलो अधारी पाठ के लेखक का नाम बेबी हालदार है। लेखिका बेबी हालदार का जन्म कहाँ हुआ था? लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो जितने हमको मिले आज हमने सब पढ़ा दिया। अब इससे अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए। उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, उसे शेयर भी कर दिया करिए। वंदना जी, रश्मि जी, बबीता जी और अन्य लोग जो जो भी देखते हैं हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।